हमने पिछले वीडियो में बात की एमडीएम क्या है, उसका प्रिवेसी के साथ क्या रिश्ता नाता है। क्या एमडीएम में भी कोई दिक्कत आ सकती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमडीएम यूज करते हुए कैसी दिक्कतें आ सकती हैं और कैसे हमें एमडीएम को रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप डेटा प्रिवेसी पे रोज कुछ ना कुछ नया देखते हैं। आइए आज बात करें एमडीएम को ध्यान से रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज करना चाहिए। क्या गलत हो सकता है एमडीएम में? मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट जो एक सॉफ्टवेयर है, जिसको आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे वो आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क के साथ आपको कनेक्ट करके देते हैं। ऐसे आप अपना कॉर्पोरेट डेटा अलग और पर्सनल डेटा अलग रख सकते हैं, चाहे लैपटॉप आपका पर्सनल हो। लेकिन जब आप लॉग इन करते हैं तो एमडीएम सॉफ्टवेयर लोकेट आपकी लोकेशन और आपकी एक तरह से अटेंडेंस का भी काम करता है। आप क्या एप्स यूज कर रहे हैं, आपने कौन सा डेटा एक्सेस किया, सब लॉग होता रहता है। और ये थोड़ा रिस्क है एम्प्लॉयज़ के लिए भी कि अगर आप अनइन्फॉर्म तरीके से अपने प्राइमरी लोकेशन या जो आपने ऑफिस में बताई हुई है उस पे नहीं है, तो अगर आप हॉलीडे पे निकले हुए हैं और लैपटॉप साथ लेके गए हुए हैं तो थोड़ा इन्फॉर्म क्यों नहीं है जैसे चले जा सकते हैं। इन अ वे ना चाहकर भी एमडीएम जो है वो आपकी मॉनिटरिंग कर आपका पर्सनल डेटा आप अलग अलग रख सकते हैं। आपका काम है कि आप उसको ध्यान से कैसे रखें। डिवाइस वाइपिंग के टाइम पे, डिस्क फॉर्मेटिंग के टाइम पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप नौकरी छोड़ दें, आप दफ्तर जाएं और उनको बोलें एमडीएम सॉफ्टवेयर रिमूव कर लो। सिंपल, बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। एम्प्लॉयज़ को ये पता होना चाहिए कि एमडीएम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और ये भी पता होना चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर उनको ट्रैक कर और उनको डिवाइस को अकॉर्डिंगली ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। छुट्टी अप्लाई कर दो ना यार, काहे मजे लेने। प्राइवेसी रेगुलेशंस के रहते एमडीएम थोड़ा सर्विलेंस का काम भी कर रहा है। डीपीओ के क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एमडीएम के डिप्लॉयमेंट को ठीक ठाक से करा सके। एक तो जैसे बीवाईओडी पॉलिसी जरूरी है, वैसे एमडीएम पॉलिसी भी होनी चाहिए। और ये पॉलिसीज जो बन रही हैं, इनमें जो भी कंपोनेंट्स हैं, ये हर स्टाफ मेंबर को वेल नोन कह लीजिए, वेल एजुकेटेड कह लीजिए, वो सब होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कोई स्टाफ मेंबर कहे अच्छा ये पॉलिसी बनाई थी, मुझे तो पता ही नहीं। इसलिए आपके एम्प्लॉई प्राइवेसी नोटिस में ये डिटेल होनी चाहिए। आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में भी एक सेक्शन होना चाहिए, बीवाईओडी पॉलिसी, एमडीएम पॉलिसी। जो लोग अभी नौकरी ज्वाइन करने के टाइम पे बीवाईओडी या एमडीएम को नहीं भी यूज कर रहे हैं, वो भी ध्यान रखें कि भाई अगर मुझे यूज करना है तो मुझे इसको इस तरह से इस्तेमाल। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लें कि उनको मंजूर है, जिसमें एक्सप्लिसिटली ये लिखा होना चाहिए कि इससे आपकी सर्वेलेंस भी हो सकती है। एमडीएम को सिर्फ पर्सनल डेटा एक्सेस हो, सॉरी सिर्फ ऑफिशियली पर्सनल डेटा एक्सेस हो, आपका पर्सनल डेटा एक्सेस ना हो। और आपकी जो आईटी और एचआर टीम्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको जैसे मैंने पहले भी कहा, अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए इस चीज को लेके कि भाई एक्सेस किस डेटा का है, किस डेटा का नहीं, मिक्सअप ना करें। बीओआईडी और एमडीएम की पॉलिसीज की चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट कहती है पहले तो कॉर्पोरेट डेटा एक्सेस का स्कोप बनाए। कॉर्पोरेट में क्या डेटा एक्सेस अलाउड है, और वो जो स्कोप है वो ग्रैनुलर ड्रिल डाउन हो जाता है आपके डिपार्टमेंट और आपके रोल के हिसाब से। ठीक, उसके बाद आप उस लैपटॉप पे जो एमडीएम सॉफ्टवेयर है सिर्फ उसका कंटेनर यूज कीजिए कॉर्पोरेट के काम के। आप जनरल विंडोज में चलता हुए ब्राउजर में अपना ईमेल क्लाइंट खोल के मेल्स भेजने की कोशिश मत, क्योंकि फिर तो आपने ऑफिस का डेटा रूटीन पे दिखा दिया। एमडीएम में जब आप उस ब्राउजर को खोल के ईमेल क्लाइंट यूज करेंगे, मेल्स भेजेंगे, अगर आप अपनी स्क्रीन से हट जाते हैं तो वो बंद कर देगा स्क्रीन को, ऑटो लॉकिंग कर देगा स्क्रीन। लेकिन यहाँ अगर आप बाहर करते हैं तो रिस्क रहेगा, इसलिए बेटर है कि आप सारी एप्लीकेशंस एमडीएम के थ्रू ही यूज करें। पर्सनल डेटा की जो वाइपिंग है वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए केयरफुली आईटी वालों की हेल्प लेके एमडीएम को रिमूव करें। और वो वैसे भी जरूरी है क्योंकि आपके एग्जिट के टाइम पे, आपके एग्जिट के बाद ऑर्गेनाइजेशन को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने सेफ हैंड ओवर किया है। ऑप्ट इन कंसेंट जो लोग यूज करना चाहते हैं वीवर्ड एमडीएम उनके लिए, और एग्जिट प्रोटोकॉल्स आप जब जॉब छोड़ेंगे, आप सिस्टम ऑफिस लाएंगे या भेजेंगे,
अब आप उसके बाद तय कर सकते हैं कि भी आप उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो पर्सनल डेटा को कैसे पहले सेफ रखा जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा कैसे इंस्टॉल किया जाए, या आप सिर्फ एमडीएम सॉफ्टवेयर को रिमूव। एम्प्लॉयज़ को उनके राइट्स पे पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि एमडीएम और वीओआईडी कैसे यूज होगा और उनकी क्या जिम्मेवारियां रहेंगी। तो ये था रिस्पॉन्सिबल यूसेज एमडीएम का। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।